अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और मेरी तबीयत भी कुछ बेहतर है। और खाने में आज बन रहा है खशखश की चटनी। बड़े मज़े की बनती है। बरसात का मौसम था, अज़ान हो गई थी तो ब्रेक ले लिया था। टमाटर काटे हैं, गरम मसाला डाला है, ज़ीरा डाला है और ये खशखश पीस के रख लिए। ठीक है, ये देखिए ये खशखश पीस के रख लिए। ठीक है, इधर प्याज ब्राउन हो रही है। अच्छा जी, मसालों में नमक, ठीक है, पिसी हुई मिर्च, हल्दी, बस ये डलेगा। ठीक है, 1 चम्मच अदरक लहसुन डलेगा। पूरे 1 चम्मच अदरक लहसुन लेकर आओ। इसमें डलती हैं ज़रा मज़े की लगती हैं हरी मिर्चें, तो हरी मिर्चें डालते हैं और हरी मिर्चों से ज़रा अच्छा टेस्ट आ जाता है। ठीक है, ये हरी मिर्चें हैं। तो ये मैं उस दिन बाज़ार गई थी तो ये बाउल लेकर आई थी तारिक रोड से, डॉलर से। तो बहुत अच्छा है, कोई भी चीज़ डालनी हो भूननी हो इतना अच्छा है ये शायद मैं लेकर आई थी 300 रुपये का। ये बहुत अच्छा बॉल है, ये स्टाइलिश भी है और अच्छा भी है। अच्छा गहरा है, देखें अच्छा खासा गहरा है। अब इसमें बारीक कोई सब्ज़ी या कुछ भी इसमें काट कर आप अच्छी तरीके से इसको धो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके देखें जाली लगी हुई है। ऐसे करके सारा पानी निकल जाएगा और ये यहाँ पर आपका सारा खून निकल जाएगा। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैं 2-4 चीज़ें लेकर आई हूँ, लेकिन वो भी मैंने रख दी हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब घर चेंज करेंगे हम लोग, तो मैं जब निकालूँगी और जो चीज़ मैं लगाऊँगी वो मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। ठीक है ना। और प्याज मेरी ब्राउन हो रही है, अदरक लहसुन बिल्कुल बस बराए नाम डलेगा इसमें थोड़ा सा। ठीक है, डाल दिया है मैंने। और ये अदरक लहसुन की बंडी मेरी बहुत पुरानी है, मैं अच्छे से स्टाइल की भून रही हूँ, मुझे मिल नहीं रही है क्योंकि इसका पेच इतना अच्छा है। मैं इतने साल से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका पेच अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, वरना ये ऐसी बंडियों के पेच ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इसका पेच इतना अच्छा है, ख़राब नहीं हुआ है। और आप लोग देखें कि क्या कहते हैं, अदरक लहसुन जो है हम लोग इसी तरह रखते हैं चीज़ों में ना, ताकि ये गिरे ना। ये चूज़े ने बहुत कम करा हुआ है, हर जगह घूम रहे, कचरा कचरा फेंके जा रहे हैं। मगरिब का टाइम हो गया है, नमाज़ पढ़ेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे। मैं एक सुबह जब काम करती हूँ सारे, एक अगरबत्ती सुबह में जब जलाती हूँ और एक अगरबत्ती मगरिब के टाइम जलाती हूँ मैं। और इससे होता है घर में अच्छी मतलब खुशबू भी आ रही होती है और अच्छा लगता है। मेरी एक आदत बन रही है कि मैं लाजमी जलाती हूँ, इससे कुछ होता नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे इससे क्या होता है क्या नहीं होता। एक माँ जला करो, सारे मसाले मैंने डाल दिए। ये अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लूँ। बस इसमें अब इमली डलेगी, इसमें इमली डलेगी और जो है खशखश डलेगी। वो भी जब डलेगी जब ये टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह गल जाएंगे। जब अच्छी तरह गल जाएंगे इसकी चटनी बन जाएगी। फिर हम इसके अंदर डालेंगे खशखश और फिर इसको भून कर और दम पे लगाएंगे। बहुत मज़े की चटनी बनती है, कभी आप ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बस टमाटर गलना शुरू हो गए और अज़ान भी हो गई, नमाज़ भी पढ़नी है। जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए।
तबीयत ठीक नहीं है, खड़ा नहीं हो जा रहा बिल्कुल भी मुझसे। ज़रा सभी मैं खड़ी हो रही हूँ तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कमज़ोरी इतनी लग रही है, लेकिन वही बात है, अब घर का काम वगैरह तो करना ही है। ना कुछ खाने को दिल कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, तो मैंने इसलिए सोचा क्या है, ये बनाकर देखती हूँ, शायद थोड़ा सा खाया जाए चटपटा। ज़रा ये चटनी चटपटी बनती है। एक तो ये जूसर ग्राइंडर जो होता है ना, बड़े ही मसले वाले होते हैं। हम लोग दिल्ली वाले हैं, हमारे यहाँ तो ये बहुत शौक़ से खाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। बरसात के मौसम में इस मौसम में हम लोग बनाते हैं। इसके अंदर आ गई, सब अच्छी तरीके से निकाल लो। एक तो इसको शमशू करना बहुत मुश्किल लगता है मुझे, सबसे ज़्यादा मुझे इसको शमशू करना मुश्किल लगता है। धो के हाथ रख देंगे ताकि ये मेरी आदत है, मैं हाथ में सामान को धीरे धीरे रखती रहती हूँ। इससे ये होता है फिर बहुत सारे बर्तन आपके जमा नहीं होते। ये धुल रही है ना, इसको देंगे। ये बड़े मज़े की बनती है। ये मैंने ली है एक पाव खसखस ली। और अभी जब ये पकेगी तो ये फूलेगी भी। जब ये पकेगी तो ये फूलती है, थोड़ी सी ना ये फूलेगी। ये बड़े मज़े की बनती है। बहुत मज़े की बनती है। अब ये बिल्कुल सालन की तरह इस पर रौनक आई। अभी तो ये जाहिर सी वजह वाइट होती है, अभी डालिए तो इसलिए आपको वाइट लग रही है, लेकिन अभी इसमें बिल्कुल सालन की तरह रौनक आई। तेल छोड़ती जाएगी, भूनती जाएगी, बहुत मज़े की बनती है। बारिश हो रही है, शुक्र है, बिजली बहुत चमक रही है, बहुत ज़्यादा, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया है भाई। बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है, एहसान है मेरे अल्लाह का। हम बड़े गुनाहगार बंदे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बारिश हो गई है तो मौसम थोड़ा बेहतर हो गया है। सब सो जाता है जब मतलब बारिश होती है, लेकिन ये है कि चलो शुक्र है। काम वाम पे भी जा नहीं रही हूँ क्योंकि जब परसों से तबीयत ख़राब हुई है तो अभी हिम्मत नहीं है। 2 दिन काम आए थे, मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर लड़कियों ने भी कहा कि नहीं ठीक है सना बाजी, आप पहले सही हो जाएं, ठीक हो जाएं, फिर आप आइएगा। अल्लाह ना करे बाइक पर आती हैं, कहीं गिर ना जाए और मसला हो जाए, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है मेरी सारी लड़कियाँ क्लाइंट सब अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा सब अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, सब कोऑपरेट करके चलते हैं मेरे साथ, अल्लाह का शुक्र है। और एक दूसरे के ही साथ जाहिर सी बात है, उन्हें पता है कि फिर काम करना है, तो और मैं बहाना तो कर ही नहीं रही हूँ, जाहिर सी बात है। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कहते हैं। अभी भी आप ये देखें मौसम कितना अच्छा है, मेरे पसीने
जितनी घबराहट होने लग जाती है थोड़ी थोड़ी देर बाद, दिल मेरा ऐसा लग रहा है जैसे दिल बैठ रहा है बार बार, ऐसा हो रहा है। मैं इसको हल्के चूल्हे पे रख और नमाज़ पढ़ रही हूँ क्योंकि देर हो रही है नमाज की, और नमाज़ पढ़ कर आकर फिर मैं इसका चक्कर लगाती हूँ, तो जब तक कि ये थोड़ी भून भी जाएगी। सही है। चलो, नमाज़ पढ़ ली है और थोड़ी देर लेट गई थी क्योंकि खाना बना रही थी तो जो है सर चकराने लग गया था मेरा। और खाना देखें, चटनी माशाल्लाह से बन गई है और तेल भी ऊपर आ गया है। थोड़ा सा और मैं इसको खड़ो के भूनती हूँ, तो ये जो है बस तैयार है, ऑलमोस्ट डन है। पीछे बन रही है, वो देखो चूल्हा जल रहा है। असल में यहाँ का कुछ इस तरह का सिस्टम है कि यहाँ अंधेरा हो रहा होता है, तो इस वजह से। और डिवाइडर मैंने ऐसे आगे कर दिया है क्योंकि वहाँ से नेट का तार आ रहा है, तो पानी गिर रहा था डिवाइडर पे, तो मेरा डिवाइडर ख़राब हो जाएगा, तो मैंने इसलिए उसको ऐसे कर दिया है ताकि मेरा पानी ना गिरे। चीज़ें बहुत मुश्किल से बनती हैं, आप लोगों को तो पता है, तो फिर ये है कि ख़राब ना हो जाए, इसकी वजह से मैंने इसको इस तरह कर दिया है। बारिश भी थोड़ी थोड़ी देर बाद हो रही है, रुक रुक कर। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, दिल कर रहा है रोटी मंगाओ और खाना शुरू कर दो। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। देखिए आंखों के नीचे इतने हल्के हो गए हैं, काली काली आंखें हो रही हैं इतनी अजीब सी, और देखें अभी भी स्वेलिंग हो रही है सारी। ये देखें कितना सूज रहा है फेस, अभी भी जो है ना, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अजीब सी हो रही है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। हुरैन भी लेट गई थी तो मैं खुद ही आ गई, मैंने कहा अपना ब्लॉग थोड़ा सा बना लेती हूँ, लाओ यार खुद भी। और अब इंशाल्लाह घर चेंज करूँगी तो स्टैंड लूँगी, लाइट लूँगी, और यहाँ पर भी कुछ ऐसी लाइटिंग वगैरह इन लोगों से लगवा दूँगी, एक बल्ब लगा के, ताकि जब मैं अपना ब्लॉग करूँ या खाना बनाऊँ तो उसकी रोशनी अच्छी आए। और बस इस चटनी को भूनना है, ये भून जाए, इसमें तेल ऊपर आ जाएगा अच्छी तरीके से, तो बस इंशाल्लाह फिर मेरी चटनी तैयार है। और घर की रोटियां मंगा लेंगे बाज़ार से, चपातियाँ जो होती हैं वही हम लोग मंगवाते हैं, तो वो मंगवा लेंगे, फिर उसके साथ इंशाल्लाह खाएंगे। कल बिरयानी बनाई थी, वो भी रखी हुई है। अब बीमार हो या कुछ भी हो, खाना तो बनाना पड़ता है, जाहिर सी बात है, क्या कर सकते हैं। बीमारी में भी खाना तो चाहिए ना सबको, घर वालों को। अगर मैं नहीं खाऊंगी लेकिन बाकी सब तो खाएंगे, मैंने कैमरा ऊपर कर लिया, मैं नहीं खाऊंगी बाकी सब तो खाएंगे, जाहिर सी बात है, सब ने खाना खाना है। और बस इसी तरह है, सब कह रहे थे बारिश हो बारिश हो बारिश हो बारिश हो, बारिश हो गई, बारिश हुई, बारिश हुई, बारिश ने तबाही मचा दी। सब जगह गंदगी कीचड़, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। आज मुझे जाना था दावत में अपनी नन के घर में, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं, बैठा नहीं जा रहा। अब अपने घर में तो बंदा लेट जाए, कहीं जाके अच्छा नहीं लगता, बार बार लेटो फिर बैठो, फिर वही बातें, तैयार होकर जाओ, दिल ही नहीं कर रहा कुछ करने का, तो क्या करें। वरना मैं तो खुद जाती हूँ अगर कहीं से दावत आती है तो फ़ौरन, लेकिन अब कहीं जाहिर सी बात है, मजबूरी है भाई, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं हो पा रही है, मैं क्या कर सकती हूँ। फिर इन लोगों ने भी मना कर दिया कि मत जाओ, तो बस उनका फ़ोन आया था कि खाना मैं भिजवाऊँगी, घर में खाना नहीं बनाना, लेकिन हमने तो शाम में ही आपके भिगो के रख दी थी खचखच की चटनी, और शाम में ही मैंने तो अपनी जो है तैयार व्यार करके रख ली थी कि हिम्मत हो कभी नहीं हो। बस अब भून रही हूँ, हल्के चूल्हे पे रख दी थी, अब भून रही है मेरी हंडिया। और आप लोग बताएं, यहाँ आती हूँ तो यहाँ रोशनी है ऊपर, ये है, तो यहाँ फिर मेरी ज़रा सी लाइट मेरे मुंह पे पड़ती है,
तो फिर मुझे मेरी लाइट आ जाती है, वरना तो अंधेरा अंधेरा आ रहा होता है। और ये वाला सूट मैंने बताया था ना, ये भी मेरी नन्हे ने सी है, ऐसा गला बनाया है इसका सादा सा, क्योंकि मैं सादे ही गले कपड़े पहनती हूँ ज़्यादातर। और ये लंबी फ्रॉक कलियाँ डालकर सी है, तो ये है। और देखें यहाँ पर भी फेस पता चल रहा है पूरा सूजा हुआ मेरा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इतना अजीब लग रहा है सब कुछ, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, अजीब सी। अब बातें करने में लग गई, इमली डालना भूल गई थी, इमली भी डलती है। असल में एक ही हाथ से ना काम भी करो और सामान भी लेकर आओ तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसा लगता है। डाल ही दिए, बर्तन धोए थे सारे, आम का जो जूस बनाया था तो ये है, इसमें जो है मैं शमशो कर रही थी इसको, खशखश को। तो हम लोग तो शमशो कहते हैं, बाकी लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। और हम लोग जो है इसको जब निखारते हैं मट्टी वट्टी तो बनना शुरू हो गई है, और माशाल्लाह 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 बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। देखें बस तेल इसका ऊपर आ जाएगा, भून जाएगी अच्छी तरीके से, ये तैयार है। आप लोग बताएं, कमेंट्स करा करें, अच्छे करें बुरे करें जैसे भी करें, मगर करा करें, बताया करें। और सब इंजॉय कर रहे हैं, खूब पकोड़े खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, सब लोग बहुत मज़ा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि मौसम ही इतना प्यारा है, मज़ा करने वाला मौसम है, तो सब लोग मज़ा कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें पका के खा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह भी सबके घरों में गोश्त भी है, तो लोग बहुत मज़े के पकवान पका के खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है लोगों को, तो इस वजह से। और बहुत इंजॉय कर रहे हैं लोग। छतों पर होते हैं, हम भी अपनी छत पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा 5th फ्लोर है, जाहिर सी बात है छत पे, तो हम भी जाते हैं तो सब देखते हैं, लोग खड़े आए हुए होते हैं, अपनी चीज़ें पका के लेकर आए हुए होते हैं और खा रहे होते हैं। तो मैं अभी भी शाम में हम लोग गए तो जमना में देखा था। अच्छा जी, अब मेरी हंडिया जो है देखें तैयार हो गई है, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें तेल भी ऊपर आ गया है माशाल्लाह माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी हंडिया तैयार हो गई है। और आप सब अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरी तबीयत ठीक हो, अल्लाह पाक जल्दी से आप लोग दुआ करिएगा। और यहाँ अंधेरा हो रहा है क्योंकि मेरे मियाँ यहाँ पे लेटे हुए नीचे, कॉमन है ये हमारा, और यहाँ लेटे हुए ये किचन है। और आप सब दुआ में मुझे याद रखिएगा अपनी। अंदर चलते हैं, यहाँ पे अंधेरा हो गया, मैंने लाइट बंद कर दी है। और देखें इतनी सी देर में क्या हालत हो गई है, बुरी हालत हो जा रही है। थोड़ी देर बाद मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, और तो तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, थोड़ी देर में इस तरह ही हालत हुई जा रही है गर्मी की वजह से। और बहुत उस दिन गिर गई थी तो यहाँ लग गई थी, इधर तकलीफ़ बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या लगा था, यहाँ गिर गई थी बेड से नीचे, तो बेड की किनारी लगी है कि अलमारी की किनारी लगी है, क्या लगा था मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे पता ही नहीं था। बस मैं सर्विस कर आई हूँ और आकर यहाँ लेटी हूँ बेड पर। और जब आया है तैयब तो उसने मुझे ज़मीन पे से उठाया है, और हाथ पैर मेरे टेढ़े, ज़बान भी मेरी बाहर आ गई थी, ब्लड प्रेशर मेरा बहुत हाई हो गया था, बहुत बुरी हालत हो गई थी। बस सबकी दुआओं से, बच्चों की दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे ठीक कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर आ गई हूँ। सुबह हम लोग घर आए थे, रात को हम गए थे, मेरे ख्याल में 1 या 1:30 बजे हम लोग हॉस्पिटल गए, तो हम लोग सुबह घर आए। और दवाई दी इतनी गुरूदगी वाली कि बस खाती हूँ तो नींद आने लग जाती है, कुछ भी पता नहीं होता। उठती हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ, फिर सो जाती हूँ, उठती हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ, फिर सो जाती हूँ। बस बच्चे भी परेशान हैं, घर में भी सब परेशान है, यही ख्याल कर रहे हैं मेरा, कहीं इधर उधर आने जाने भी नहीं दे रहे, काम भी नहीं करने जा रही मैं जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है।
यही है कि अभी मैं ज़रा आराम कर रही हूँ घर में, क्योंकि वो ये बाइक पे बैठूँगी तबीयत वगैरह एकदम से ख़राब ना हो जाए। देखिए ये कितनी यहाँ से भी मेरी स्वेल हो रहा है, ये दिख भी रहा होगा, ये पूरा सूज गया है, तो मुझे इसमें बहुत तकलीफ़ हो रही है। शाम में तेज़ बारिश हुई थी तो बच्चे ज़बरदस्ती बोल के नहीं ऊपर चलें, तो थोड़ी देर के लिए गई थी, फिर वापस आ गई थी, क्योंकि जब तबीयत अच्छी नहीं होती तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, तो फिर मैं वापस आ गई थी। बाकी इतना ही व्लॉग बनाऊँगी, अब बस बात नहीं की जा रही, सर चकरा रहे बुरी तरीके से। और आप सब अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।